वेलकम बैक टू माई चैनल। सो वेलकम बैक टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट योर लाइफ इन 1 ईयर। आपकी लाइफ एक साल में कैसी होगी। तो यहाँ पे इस फाइल में इस वीडियो में मैं चार्म्स पे पिक करूँगी आप लोगों के लिए, प्लस इसमें रीडिंग होगी रिगार्डिंग योर करियर, योर मनी एंड लव। ओके, एंड एक्स्ट्रा गाइडेंस विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, जो एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आएंगे। ठीक है, सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। आपसे जैसे जितना जो रेजोनेट करे बस वो लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड ये यहाँ पे 3 पाइल है एंड बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आज शफलिंग के टाइम पे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, पाइल 1 इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल 2 द वर्ल्ड है एंड पाइल 3 द फूल है। ओके, सो गो हैड पिक अ पाइल विद योर इंट्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइज ये 1 ईयर का है तो इट इज़ टाइमलेस रीडिंग। सो वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस वीडियो तो ये आपके लिए तभी शुरू होगी। ठीक है, 1 ईयर के लिए। ओके, एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, आपने चूज़ किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको भी बता दूं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्ड होता है जो हमारी किस्मत का पहिए का कार्ड होता है, कि हमारे लक का कार्ड होता है, हमारे कर्मों का कार्ड होता है, कि जब हमारे कर्म जैसे होते हैं हमें वैसे ही फल मिलते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी तक बहुत लोग पाइल 1 में लकी नहीं रहे हैं, मतलब अनलकी रहे हैं चीज़ों में, कोई भी चीज़ मिलने में। अगर आपने किसी भी चीज़ में हाथ डाला है वो चीज़ आप सक्सेसफुली नहीं पा पाए, लव हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, किसी भी चीज़ में। बट इस आगे आने वाले 1 साल में आपको बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी, आपको लगेगी कि यार इतनी बुरी भी लाइफ नहीं है। मुझे मैं जो डिज़र्व करता हूँ, जो डिज़र्व करती हूँ, एटलीस्ट मुझे वो थोड़ा मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो लेट्स सी, मैं आगे आपके लिए कार्ड्स मैंने शफल किया तो मुझे पता है कि मैं क्या क्या है। ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, ये एक्स्ट्रा मैसेज के लिए है, ये मैं बाद में पढ़ूंगी आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले ये लव के लिए है। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस स्टार। ओह माय गॉड। ओके, मैं ये कार्ड्स आगे नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं आपका लव पढ़ूँ। ओके, सो लव में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत लोगों का एक्चुअली में फैमिली गैदरिंग होगी, शादी या फिर मुझे इंगेजमेंट, नई बिगिनिंग मुझे यहाँ पे श्योरली दिख रही है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लव में आप एक्चुअली में बहुत लोग बता दूँ कि आप लोग कंटेंट फील करने वाले हो। मतलब द स्टार आया है एंड स्टार इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप को पूरा दे दिया अपने पार्टनर को एंड कंप्लीट हो गया मैं उसके साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप अभी शायद जहाँ पे हो, जिस मोड पे हो, जिस दर्द में हो अभी आप, जिसके साथ हो, जिसके साथ नहीं हो, जिसके साथ होना चाहते हो, जैसी भी सिचुएशन है अभी आपकी, आगे 1 साल में आपकी सोच बदलेगी। आपका दिल की मतलब धड़कने कुछ के लिए, किसी और के लिए धड़केगी, किसी ऐसे के लिए जिसके साथ पूरी लाइफ आप स्पेंड करोगे। किसी और आगे ये भी है कि जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जो रुके पड़े हैं, बहुत लोग एक्चुअली में उनको एक अंदर से मन में शांति फील होगी। रिलेशनशिप में मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि शांति मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा, वो होंगे साथ में, हम साथ में होंगे, कैसे होंगे, क्या लव का क्या है, राइट। मुझे यहाँ पे पहले दिख रहा है कि बहुत लोगों की शादी यहाँ पर अगर हो चुकी है तो साथ होंगे, जिनका रिलेशनशिप, जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी होगी। मतलब नेक्स्ट ईयर बहुतों का रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होने वाला है, आप सिंगल से मिंगल ज़रूर होने वाले हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको खुद की लव की रियलाइजेशन होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि द स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ केयर, खुद से प्यार करना, खुद की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करना। तो ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत हद तक आप लोगों को ना ये रियलाइज़ होगा कि यार मैंने इतना दे दिया बट मैंने खुद से प्यार नहीं किया। मैंने अपनी शायद लाइफ की चाबी इतनी दे दी कि अपने आप पर, अपनी बॉडी पर, अपने हेयर पे, अपनी ब्यूटी पर, अपनी हेल्थ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बट इस 1 साल में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि सेल्फ लव भी होगा। आप लोग इस 1 साल में अपने आप पर, अपनी बॉडी पर इतना भी ध्यान दोगे कि दिल भी ले चेंज। अभी आप अपनी फ़ोटो अभी ले लो, 1 साल के बाद मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे होगे, आप फ़ोटो ले लो और 1 साल के बाद देखना आपकी क्या चेंज होगा, आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज होगा, आप कितने बेटर लुकिंग हो जाओगे।
क्योंकि आपके स्टार्स ऐसे घूम रहे हैं, आपके प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं कि आप सेल्फ केयर ज़रूर करोगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो पक्का करोगे, और अगर आप कर रहे हो तो आप और बेटर करोगे, अपने आप को और बेटर करोगे, अपने आप को और बेटर लुक करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह जो करोगे आप, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है हेल्थी डाइट खाने की कोशिश करोगे, पानी पीने की कोशिश करोगे। ये भी दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे कि आप कोशिश करोगे कि ना लोगों की नेगेटिविटी से निकलना, मतलब जहाँ पर भी आप हो, बिकॉज़ प्यार में आप ना एक शायद एक ऐसे इंसान हो कि जहाँ पे प्यार की बात है, जहाँ पे दिल की बात है, तो आप चाहे भी जैसा भी नेचर हो, बट आप प्यार के मामले में ना इतने ओपन नहीं हो, मतलब कि एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, अपनी चीज़ें, ख्वाहिशें, सब कुछ आप एकदम से शायद सब कुछ सबको नहीं बताते हो, लिमिटेड लोगों को ही पता है। बहुत सारे डीप आपके खुद के बहुत सीक्रेट्स भी, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके खुद के बहुत सीक्रेट्स भी होंगे, हो सकते हैं जो लोगों को नहीं पता है, नहीं बताना है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली हर एक का होता है, बट पाइल 1 के लिए स्पेशली मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा है पाइल 1 आपके लिए, लव, स्पेशली सेल्फ लव है, एंड दूसरे से जिसका भी आप वेट कर रहे हो कंप्लीशन होने का, कंप्लीट होने का, शादी होने का, साथ होने का, या फिर शादी में ही आपको है कि भाई मुझे उसके साथ मिलना है, ये कंटेंट फील होगा, ये कंटेंट कलर कार्ड है। ठीक है, सबसे उसके बाद हम देखते हैं करियर में देखो 7 ऑफ कप्स आया, ओ माय गॉड, मतलब आपको क्या चाहिए, एंड एस ऑफ कप्स आया, देखो कप एंड कप, माय गॉड। पहली बात तो यहाँ पर पाइल 1 आपको क्या चाहिए लाइफ में, मैं एक्चुअली बताऊँ, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही है, बिकॉज बहुत बार होता है कि मेरे कार्ड्स में नेगेटिव आते हैं, और अभी देखो मतलब सब कुछ ही पॉजिटिव आया है। मैं भी और भी कार्ड दिखाऊंगी एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, एंड देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पाइल 1 आपके लिए, आपके लाइफ में आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो देख रहे हैं बहुत आएगी, आप मेहनत करते जाओ। बिकॉज देखो मैं पहले ये बोल दूँ गाइस कि मैं बस ऐसे नहीं बोल रही कि आपकी जॉब लग जाएगी और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप ढूंढ नहीं रहे हो, आपने थोड़ा बहुत 20% मेहनत करी है एंड 80% आप बस रो रहे हो, नहीं। इसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी भी आएगी, बहुत ख़राब भी आएगी। इट इज़ अप टू यू टू चूज़ द बेस्ट। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ पहली बात तो बहुत आएगी। दूसरा, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर में भी न्यू बिगनिंग होगी, बिकॉज एंड वो बिगनिंग ऐसी होगी कि आप ऐसे लोगों से मिलोगे, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, कि आप उनको अपना फ्रेंड बना लोगे, एंड दे विल बी फ्रेंड फॉर लाइफ। मतलब आपका वर्क प्लेस भी विल बी लाइक सेकेंड होम फॉर यू, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, एंड आपके फ्रेंड्स फॉर लाइफ बनेंगे, आप उनसे शेयर करोगे अपनी चीज़, अपनी बातें शेयर करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे इतना ज़्यादा, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको ये भी है कि आपके करियर में देखिए सी, एक तो गॉडी होना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट इसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कुछ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला कि आपको इससे लेसन्स मिलेंगे। देर विल बी पीपल, बिकॉज आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलोगे जिसके साथ आप पूरी फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन जाओगे। वो आपके लिए कुछ के लिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने लोगों से, मतलब अपने रिलेटिव्स, अपने खुद के कज़न्स, ब्रदर्स से ज़्यादा वो आपके लिए मायने रख सकते हैं। बट ये भी है कि कुछ लोग आपको लेसन्स भी दे के जाएंगे अपने वर्क प्लेस में आपको, मतलब ये भी चांसेस है, जस्ट बी केयरफुल कि ये चांसेस हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत, बिकॉज यहाँ पे देखो स्नेक्स हैं, यहाँ पे बैड एनर्जीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन है, आप देख रहे हो अगर आपको दिख रहा है तो ये इट इज़ ऑल अबाउट कि नेगेटिव एनर्जी, आपको इन सब से बचना है। ठीक है, एंड बचना कैसे है, अपने आइडियाज़, अपनी जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जो वर्क प्लेस में या फिर अपने बिज़नेस में, सब चीज़ मत शेयर कर दो, बोलने का मौका दो, उनको बोलने दो, बस सुनो आप, बी अ गुड लिसनर। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसके साथ साथ न्यू बिगनिंग, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि पाइल 1 आप अपना बिज़नेस अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी आपके पास, मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और एक छोटा बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है पाइल 1 के पास। और जिनका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, आई वुड प्रेफर कि आप पहले तो अपने अगर आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आप कर रहे हो, अगर उस पर स्ट्रगल कर रहे हो, तो पहले आप एक है ना
एक एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू करो गाइस, बिकॉज आपका रिलेशनशिप कप इज़ ऑल अबाउट इमोशंस और रिलेशनशिप। तो वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस पे रिलेशनशिप अच्छे स्ट्रॉन्ग करो, आपको पैसों की, आपको करियर की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे तो ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही आएंगी, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। चलो अब हम देखते हैं मनी। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या चाहिए आपको? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा ओके, सो गाइस, मनी बॉन्ड्स होता है, पहले तो बॉन्ड्स एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी होती है, फास्ट एनर्जी होती है, जल्दी इनकम आना होता है, पैसे जल्दी बनता है, बहुत धीरे धीरे नहीं आता। ठीक है, उसके साथ साथ होता है कि लक का भी होता है कि आपके लक आपके साथ है। ठीक है, और एक होता है ना कि पैसा आ रहा है, सेव नहीं हो रहा है, और पैसा आ ही नहीं रहा है, या फिर स्टक है, या फिर ऐसा आपके साथ नहीं होगा। पैसा आएगा, यूज़ होगा, और पैसा आएगा, यूज़ होगा, सेव होगा, यूज़ होगा, सेव होगा। बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू विल बी ऑन फायर, मतलब आप लोग चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इसलिए, एंड न्यू बिगिनिंग होगी इसलिए पैसा भी धड़ाधड़ आएगा। बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसके साथ साथ ये भी है कि आप थोड़े से, मतलब बिकॉज पैसा अच्छा आ रहा है, किस्मत अच्छी चल रही है, जॉब चल रहा है, सब कुछ है, तो ग्रीडी मत हो जाना चीज़ों को लेके कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लो, या फिर बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाओ, एंड बहुत जल्दी आप रैश डिसीजन ले लो जो आपके लिए नेगेटिव हो जाए, बिकॉज आपका किस्मत का पहिया तो चलेगा। ठीक है, बट उस टाइम पे आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, किस तरीके से आपके कर्मा भी होते हैं, वो भी काउंट हो रहे होते हैं ना उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज़मीन से तब भी जुड़े रहना। ठीक है, एंड लोगों की मदद करना, बिकॉज मुझे मैसेज पता नहीं क्यों आ रहा है, लोगों की मदद करना, मदद करते रहना, बिकॉज़ ये आप मतलब किसी गरीब को, भूखे को खाना खिला दिया, कुछ कपड़े दे दिए, दैट वेज में, बस पैसों की हेल्प नहीं बोल रही मैं, वैसे हेल्प करना करते रहना, आपको ज़रूरत भी पड़ेगी आगे, बिकॉज उससे आप पे कर्मास भी बहुत, जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं, जो पहले के कर्मा है, वो क्लीन होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके ड्रीम है, बिकॉज पाइल वन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, कुछ के अभी ये बोल सकते हैं कि मुझे स्टार बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, सब आएगा, सब अपने टाइम से आएगा, जैसे आ रहा है वैसे आएगा। बस आप ये फोकस मत छोड़ना, पॉजिटिव रहना, एंड उस पर काम करना अपने करियर पे। ठीक है, अपने ड्रीम्स को, किसी भी छोटे से छोटे आइडिया को आप फालतू मत समझना, यूज़ करके देखना, इम्प्लीमेंट करके देखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होगे, फेल तो वैसे भी होगे, फेल तो वैसे भी होगे। बस पॉजिटिव एक्सपेक्ट रखना कि भाई मुझे पॉजिटिव ही रहना है, गिरे हो तो उठो, वापस गिरोगे कोई बात नहीं, उठो, बिकॉज उठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है पहलवान आपके पास, हम सबके पास ऐसा ही है, हम सबके लाइफ में यही होता है, बट आपके लिए ये ज़रूरी है, बिकॉज आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस। देखो, करियर के लिए क्या आया, अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगनिंग, पैसों के लिए क्या आया, जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा, लव के लिए क्या आया, कंटेंट फील करोगे। बताओ, सबको सब कुछ चीज़ नहीं मिल जाती, आपको जब मिलना शुरू हो रही है तो क्यों नेगेटिव होना है। ठीक है, चलो मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी पढ़ती हूँ, बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। मेरे कार्ड का लास्ट डेक ये था, 9 ऑफ कप्स। मुझे बहुत लग रहा है कि बहुतों का ड्रीम ये है जो मैंने बोला है, और आपको लग रहा है कि और ये हो जाएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप काम करो तब होगा ज़रूर। आपके पास, मेरे पास ये काम, मेरा बस ये है, मैं शायद माध्यम हूँ आपको बताने के लिए कि भाई ये चीज़ आपके पास आ रही है, आप काम करना शुरू करो। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, डिमोटिवेटेड हो, प्लीज़ मोटिवेट हो, खुद को करो और आगे बढ़ो, बिकॉज ये चीज़ होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप फेथ रखोगे तभी ये चीज़ होगी, जैसे मैंने बोला। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आया है, स्टॉक एक तो नई बिगनिंग होती है, नई बिगनिंग आपके लव में भी दिख रही है, आपके करियर में भी दिख रही है, बट एंड नई बिगनिंग बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली में भी दिख रही है कि फैमिली बन रही है, फैमिली आगे बढ़ रही है, बच्चा हो रहा है, कुछ एडिशन हो रही है फैमिली में, आपकी फैमिली में कोई आ रहा है, आप किसी की फैमिली में जा रहे हो, ये ज़रूर हो रहा है। ठीक है, ये ज़रूरी होगा आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में एडिशन तो ज़रूर होगा कहीं ना कहीं से आपके 1 साल में। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, मेरे इसका डेक देख लो, विघ्नहर्ता, नई बिगनिंग आपके लिए है वो, इनफाइनाइट अबेंडेंस, समझ रहे हो आप। और ये क्या है, यही तो है,
बस आप चलते रहो आगे, पीछे मत मुड़ना, नेगेटिव मत सोचना गाइस, ठीक है। मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुटुंबी। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी, ट्रस्ट वॉट यू नो। आपके बहुत सारे चीज़ों का आंसर मैंने बता भी दिया है, बहुत सारे चीज़ों का जवाब आपके पास पहले से ही है। जस्ट उस पर फोकस करो एंड आगे बढ़ते जाओ, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मैं चार्म भी पिक कर लूँ आपके लिए गाइस। ओके, देखो इसको मैं द सन बोलती हूँ। सन आए हैं, न्यू बिगिनिंग, वाह। ओके ओके, देखो स्नोफ्लेक्स आए हैं। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि विंटर में ये जो आगे जो 4 महीने हैं जो विंटर के होते हैं, नवंबर टू फेब ले लो आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई एक पार्ट इसमें से आपके लाइफ में ना शुरू हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके साथ साथ देखो क्या आया है, दिल का एक पार्ट आया है एंड रोज़ आया है। जो लोग अपने दिल का एक पार्ट खो चुके हैं, जो लोग एक नई बिगनिंग देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में यही कंप्लीशन होगा आपका। और ये क्या है, इसको मैं बोलती हूँ दैट समथिंग जो रोक देता है, लाइक अगर आपने किसी उसमें डाला एंड उसने रोक दिया उस चीज़ को, समथिंग आई एम नॉट गेटिंग दैट, बट दिस इज़ समथिंग आपने रोक दिया पानी में, अगर नहीं किसी में भी आपने डाला इसको, किसी छेद में डाला, किसी होल में डाला, एंड वो चीज़ पानी अगर वो उसको है वो रोक देती है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज़ समथिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ का जो वो है ना कि आपको ही मिलेगा एंड देन आपकी लाइफ पे डक, ठीक है। उसके बाद आपको वो चीज़ ग्रैब करनी है, उसको लेनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये आने वाला है, रुकावट नहीं बोलूँगी, रोक नहीं है ये, बेसिकली कि अब आपका एक होती है ना कि जब नाव चलती है, ठीक है, नाव चलती है एंड नाव में आप वो होते हैं ना, रस्सी होती है एंड रस्सी के नीचे ये होता है, मतलब इफ़ यू कैन सी, एंड उसको नीचे फेंक दिया, बहुत हैवी होता है, तो नाव रुक जाती है, राइट, एंड अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है। सेम ऐसे ही सेम आपके साथ होगा, ठीक है। Okay, is it somehow because owl also represent that कि आप शायद रात को बहुत जगते हो, बहुत बिल्कुल सोते नहीं हो, and this is what also I'm getting. Is it? Because is it? If it is, then please, अगर आप अपने हेल्थ में अपने आप का सेल्फ केयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी गाइस। ये जो दिल की प्रॉब्लम है, दिल की वजह से आप लोगों की लाइफ में ऐसा हो रखा है गाइस। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, 1 साल के, मैं तो इस ठंड की बात कर रही हूँ। आपको इस ठंड में आपको चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चला शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे कहीं ना कहीं से ये चेंजेस आने शुरू हो गए। सेव दिस वीडियो, आप मुझे प्लीज़ आगे बताना, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 1। मुझे प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट, क्या, आई वुड लव टू नो। लव यू गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आपने चूज़ किया द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड इज़ अ कार्ड फॉर कंप्लीशन होना, हर एक चीज़ में आपका मतलब आपको मिलना जो आपको चाहिए, या फिर जो भी आपके पास है उससे खुद को ही कंप्लीट फील कराना, जो भी जितना भी है आप उसी में आप खुश हो। एंड कुछ ही भी है कि ट्रैवल करना, मूव करना कहीं ना कहीं। एंड देखो ये कार्ड कितना प्यारा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। सो गाइस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो आप एक्चुअली अभी करेंटली बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस में हो, मतलब आपने होप छोड़ दी है, अपने आप को छोड़ दिया है, लाइफ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं बट ज़िंदा नहीं है एक्चुअल में, बस धड़कनें चल रही हैं। मतलब समहाउ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा डार्कनेस लग रही है व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड। एंड लेट्स सी आपके लिए एग्जैक्टली क्या क्या है, क्या क्या ये है ओरेकल कार्ड्स मैं आपके लिए बाद में पढ़ूँगी। सो ये आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द जजमेंट रिवर्स, देन फिर मैं ये बाद में पढ़ूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं लव के लिए पढ़ती हूँ। ये लव के लिए आया है द जजमेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत परेशान हो, मतलब अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड इन लॉ से परेशान हो,
अगर आप अनमैरिड हो तो मतलब अपनी लव लाइफ में परेशान हो, कुछ लोग फाइट भी कर रही हैं शायद अपनी लव लाइफ को सक्सेसफुल पाने के लिए, राइट। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हद तक लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वे में परेशान हैं। बट ये आगे आने वाला जो 1 साल होगा ना, आपको आप जैसे यहाँ पर हो ना, आपको यहाँ पे लेके जाएगा। मतलब आप अगर आप 2 नाव में सवार कर रहे हो तो आप एक नाव में आ जाओगे अपने आप। अगर जिस भी कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में एक्चुअली में लड़ाइयाँ चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, या फिर वेट भी चल रहा है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि लोग वेट कर रहे हैं, परेशान है सोसाइटी से, लोगों से, बट वेट भी कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि कब आएंगे अच्छे दिन, कब आएंगी वो दैट वेज में, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अब आने वाले लाइफ में आप एक्चुअली में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे जो आपकी लाइफ को एक एक्चुअली लव लाइफ को स्पेशली एक रियल मीनिंग देगा। मतलब आपको, अगर आप एक ऐसी पोजीशन में हो ना कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी नाव डूबेगी, कि एक लोकेशन पे, एक साइड पे मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, या फिर मैं बीच में डूब जाऊँगा, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। बट आप मुझे एक्चुअली में एक नाव आगे, मतलब साइड में जाते हुए दिख रहे हो, अपनी डेस्टिनेशन रीच करते हुए दिख रहे हो। मैं आपको ये ऐसे इसलिए बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं क्लियर क्यों नहीं बता रही, बिकॉज एक्चुअली एक तो मैसेज ऐसे आ रहा है, दूसरा कि मुझे एक्चुअली में आप यहाँ से यहाँ दिख रहे हो, आप अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप दिख रहे हो कि सारी प्रॉब्लम सब कुछ भाड़ में जाए। आप मुझे एक करेक्ट और एक राइट डिसीजन लेना है जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन वो आपका सोल्यूशन होगा। मुझे ये 1 साल में एक्चुअली दिख रहा है। अब 1 साल में आपके पास ये होगा क्वेश्चन कि भाई मैं उसके साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये मेरे साथ होंगे कि नहीं होंगे, या फिर मुझे कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी नई बिगनिंग होगी कि नहीं बिगनिंग होगी, राइट। बहुत लोगों को है। तो मैं बता दूँ, आपकी जो लव लाइफ होगी, आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे, आप ऐसी जगह पे होगे, जब आप एक चीज़ छोड़ दोगे ना, जब छोड़ दोगे उनको, जब आप अपने आप पे होगे कि बस मेरी डन होगी, मेरे से अब और नहीं सहा जाएगा, एक्चुअली में चीज़ें अपने आप आपके लाइफ में सेटल होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लव लाइफ में आपने वैसे ही छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, बट एक होता है कि आपके अंदर वो घाव है, आप परेशान हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कैसे करूँ, क्या चीज़। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले, अगर आप जो इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नहीं सो पा रहे हो, वेट कर रहे हो, वो सब हो सके, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो प्लीज़ वो स्टार्ट करिए। पानी जितना हो सकता है पिए, बिकॉज़ आपकी हेल्थ भी आगे ख़राब हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है अगर आपने कंटिन्यू रखा तो प्लीज़ मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे को ये दिख रहा है तो मैं आपको प्लीज़ ये बताऊं ज़रूर कि आप प्लीज़ इससे बचें, ठीक है। आपका ओवरऑल जो मुझे लव का दिख रहा है कि एक्चुअली दैट आप उससे निकल रहे हो, जिस भी दलदल में हो, जिस भी डार्कनेस में हो, एंड उस वैसी पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ पे अब लोग आके आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे, एंड यू विल बी द वन कि आप एक डिसीजन लोगे कि मेरे को इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, फिर मुझे करना क्या है अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आपके करियर के लिए। देखो करियर में द डेविल आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी समहाउ करंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अभी इज़ इट दैट कि आप पैसों में बहुत ज़्यादा शायद डेप्ट में आ गए हो कि आपको लोगों को पैसे देना है, या फिर जहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं वहाँ पे पैसे नहीं आ रहे हैं। और ये भी है कि आपका करियर मतलब है ही नहीं, एक ऐसी जॉब, एक ऐसे बिज़नेस में हो जहाँ से पैसा ही नहीं आ रहा, जो चल ही नहीं रहा, जहाँ पे आप एकदम चेंड फील करते हो, आपको सफोकेशन होती है, आपका मन नहीं करता काम करने का, या फिर अभी काम ही चला गया मेरा, निकाल ही दिया है। और उसकी वजह से क्या आपको एक ऐसी चीज़, या फिर आपको अब आपका जो टाइम जा रहा है अभी बहुत लेज़ी में जा रहा है, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप शायद ऐसा आपका नेचर ही नहीं है, आप फालतू का चीज़ें कर रहे हो विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव, आप कहीं सही काम नहीं कर रहे, अपने करियर की तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हो। इज़ इट आपको है कि भाई मिलना होगा तो मिल जाएगा, ये वो, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, कुछ एनर्जीज तो मुझे ऐसी लग रही है, या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसा काम आपने स्टार्ट करा है जो बस टेम्प्रेरी है, या फिर आपको पैसा मिलता हुआ दिख रहा है बट वो सही काम नहीं है। इज़ इट कुछ ऐसा है क्या? जो भी आपसे मिलता है अगर ऐसा है तो प्लीज़
आप जो आपकी एनर्जी है मुझे एक्चुअली में नेक्स्ट ईयर तक चेंज होती हुई दिख रही है, और चेंज होनी भी चाहिए, जो ज़रूरी भी है। ये पास भी है, ये आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज समहाउ आपका करियर बहुत, जो भी शायद आपने कुछ भी ट्राई किया, कुछ भी किया, आपको लॉस ही मिला, आपको जॉब नहीं मिली, या फिर जॉब ऐसी मिली कि घटिया लोग मिले, पैसे ढंग के नहीं मिले, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप यू विल बी लाइक कि एक पोजीशन पे आप पहुँचोगे एंड आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा नहीं था, मतलब कि मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ, डिज़र्व भी करती हूँ, मतलब इतनी ठोकर खाई है कि मैंने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी थी, चाहे बिजनेस हो या चाहे करियर हो। इज़ इट? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, रेस्ट आप बताओगे कि क्या है, बिकॉज़ ये यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि जो आपका करियर होगा 1 साल में इतना ज़्यादा चेंज होगा, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, बिकॉज़ जहाँ पर भी हो आप जो भी कर रहे हो वो नहीं करोगे, वो आगे आप डिफरेंट चीज़ ही करोगे, ये फॉर श्योर है। कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा स्लोली धीरे धीरे ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, पैसा आपको डिसेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही, बहुत कम नहीं बोल रही, डिसेंट मिलेंगे, बिकॉज उसमें आपकी सेविंग्स भी होंगी, आप सेव भी काफ़ी हद तक करोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये भी होता है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको जो बिज़नेस करोगे, जो भी आप बिज़नेस करोगे, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो और गलत तरीके से अगर कुछ भी ऐसा है कि आप कमा रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है, प्लीज़ रोक दो, बिकॉज आगे चल के आप फिर वो सही आपके साथ एंड नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। बट आपको वो चेंज करके जो भी आप फील्ड दूसरी अपनाओगे, प्लीज़ इंश्योर करना कि बहुत ज़्यादा आप पैसों ना देखो, आप देखो कि ग्रोथ कैसी मिलेगी, आगे ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कछुए और खरगोश का पता है ना आपको, और कौन जीता था ये भी पता होगा आपको, तो बस अब कछुए की तरह चलना, देखो जीतोगे फिर आप। करियर आपका ऐसा है, कछुए की तरह चलो, बहुत ईमान से चलो, सक्सेस मिलेगी आपको, जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपको मिलेगी यू विल बी लाइक कि यार फाइनली मुझे मिल गई है, मैं इस दलदल से निकलने की मैंने बहुत कोशिश करी एंड फाइनली मैं निकल गई और मुझे मिल गई है, ठीक है। अगर आपका टाइम भी अगर आप वेस्ट कर रहे हो ना, भी किल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कब मिलेगी, वो भी एक डेविल की तरह ही है। तो जस्ट टाइम को वेस्ट मत करो, कहीं से आप प्रोडक्टिव सही चीज़ करो, कुछ सीखो, कुछ लर्निंग करो, तभी वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी आगे। चलो, ये मनी के लिए है द हर्मिट एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड है। तो हर्मिट में यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये खुद की रियलाइजेशन आपको, मतलब आप ऐसे दिमाग लगाओगे, यहाँ पे ये से कनेक्टेड है कि आप ऐसा दिमाग लगाओगे थ्रू सोशल साइट्स, थ्रू किसी न किसी वे से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैसे भी अर्न करना शुरू करोगे थ्रू किसी इस वे में, मतलब सोशल साइट सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, मैं पहले बता रही हूँ, अगर ये गलत तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि पहले तो इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल मिलेगा जैसे मैंने बोला कि आपका अर्निंग थोड़ा स्लो होगा, इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बट जब आप थोड़ा और सोचोगे, थोड़ा और सर्च करोगे, थोड़ा और करोगे, एक्चुअली में आपको अपने आप चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएगी एंड पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। जब पैसे बनने शुरू होंगे ना, आपका दिमाग तो यूँ चलेगा, यू विल बी लाइक कि जूम जूम जूम, बातें करनी है, किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से मतलब मीटिंग करनी है, इधर जाना है या इधर जाना है, उधर जाना है, और आपका मतलब आपको दिमाग हुआ कि मैं पैसे और कैसे अर्न करूँ। चाहे अगर बिज़नेस में हो तो आप एक जगह नहीं, आप मल्टीपल जगह से पैसे भी अर्न कर सकते हो। आपके पास छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही आती हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं विप आया है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली ये जो विद द जजमेंट, और ये लग ही रहा था कि आप अपने आप को बहुत हद तक टॉर्चर कर चुके हैं, बिकॉज़ विप है क्या बोलते हैं, चाबुक, ठीक है। अपने आप को टॉर्चर करना, टॉर्चर होना अपने लाइफ में दिन रात, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जिस भी वे में, ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज है कि प्लीज़ मत करिए। देखो 11 नंबर है, एंजल नंबर है, मत करिए। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत हद तक, जैसे मैंने बोला कि आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो लव से रिलेटेड है,
एक्चुअली में वो रिजॉल्व होंगे 1 साल में आराम से, ठीक है। और जब ये साथ है तो आपको क्या ज़रूरत है। जिस तरह से इन्होंने विष को पी लिया था, ये भगवान है, इन्होंने सबको बचाने के लिए पिया था, और आप अपनी लाइफ में बस औरों की वजह से विष पी रहे हो। तो प्लीज़ इनकी गाइडेंस सुनिए, अपने आप को अपने अंदर से अपने नेगेटिविटी निकालिए, वो विष निकालिए, ठीक है। एंड बस भगवान पे भरोसा रखिए, इनका साथ है, इनका हाथ है। नेक्स्ट ईयर में आपको एक्चुअली में बहुत होप मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक लास्ट कार्ड है जो आपके लिए है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड स्पीक योर ट्रुथ। भाई बस डटे रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, और कुछ नहीं। आप जितना लूज़ कर चुके हो अपना होप, अपने आप को, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस आप डार्कनेस में जा रहे हो, आपको ही निकल के आना पड़ेगा, कोई खींच कर नहीं लाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मैं आपके लिए अपने चार्म्स निकाल देती हूँ कि व्हाट इज़ देयर फॉर पाइल 2 फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ओ माय गॉड, ट्री आउल, देन देखो इट इज़ आई कॉल इट सन। तो देखो देखो 2 आया, वाओ वाओ। बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली मीन की ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग आपके लव में, अगर आप देख सकते हैं तो, ठीक है। और किसका हाथ है? एंजल का हाथ है। ये एंजल्स भगवान शिव जी, उनका हाथ है। देखो आई भी बना हुआ है इस पर, अगर आप देख सकते हो। रुको मैं थोड़ा सा फोकस कर दूँ आपको दिखाने के लिए कि देखो आईज़ भी बने हुए हैं इसमें, और शिव जी की तीसरी आँख भी है। तो आपको क्या चाहिए इससे बड़ा हिंट? आउल है, एंड आउल बहुत अच्छे, बहुत शुभ होते हैं बिगनिंग के लिए होते हैं। एंड इवन अगर आप किसी डार्कनेस में भी जाते हो तो वो उसको भी एक अलार्म की तरह वो आते हैं कि भाई नहीं, डार्कनेस में मत जाओ, आप जा रहे हो प्लीज़ निकल के आओ, नहीं तो आप शायद दलदल में फंसते ही जाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ दिस इज़ द चार्म्स रीडिंग। एंड बहुत ज़्यादा देखो 2 सन आए हैं, 2 सूरज आए हैं, 2 ट्रीज़ आए हैं। ट्रीज़ अमाउंट की आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होगी, आप एक राइट डिसीजन लोगे, और जो आपके लाइफ में नई बिगनिंग लेके आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2 फॉर 1 ईयर। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे था। आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज़ किया है द फूल। द फूल एक होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। एंड एक ऐसे पाथ का कार्ड होता है कि जिस एक इंसान ने बस चल दिए, एंड उसे विश्वास है भगवान पे, उसे विश्वास है यूनिवर्स पे, जो होगा अच्छा होगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपका जो 1 साल होगा वो एक ऐसा होगा कि मतलब फुल ऑफ एडवेंचर होगा, फुल ऑफ चीज़ें, नई चीज़ें, कुछ अप्स एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। एंड चेंजेस होगी, मतलब जहाँ पर भी हो आप वहाँ से उठ के कहीं और जाओगे। आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके इमोशंस सब चेंज होंगे, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। बिकॉज फूल इज़ ऑल अबाउट कि हर एक लाइफ में, हर एक पल में नई बिगिनिंग लेके आना, कुछ नया लेके आना, एंड अपने एक्सपीरियंस से सीखना, ठीक है। कुछ गलत हुआ है या फिर रॉन्ग हुआ है बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी, या फिर बिकॉज ऑफ खुद के लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, तो उससे सीखना एंड देन आगे बढ़ना, ठीक है। सो मुझे ये लिख रहा है कि ओवरऑल ये आपके लिए ऐसा होगा। लेट्स सी। ये मैं ओरेकल कार्ड्स है, बाद में पढ़ूंगी आपके लिए। देखो द डेविल आया है, तो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी 1 साल में। टेंशन ना ले, बहुत अच्छा कार्ड भी है। देखो मैंने क्या बोला था, अच्छा कार्ड है ना, 9 ऑफ कप्स। ये आपके लव के लिए है, ठीक है। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, ये बाद में पढ़ूंगी मैं। ये लव है, फिर करियर होगा, एंड देन मनी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि विद द 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि आपकी बहुत ज़्यादा ये ना मन में इच्छा है कि बहुत लोग चाह रहे हैं कि भाई मैं कंप्लीट हो जाऊँ, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, आपको कंप्लीशन चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ कंटेंट रह सको, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको पूरे तरीके से अपना ले। शादी हो चुकी हो तब भी आपको ऐसा इंसान चाहिए, बिकॉज समहाउ आप दूर भी हो, आप वेट भी कर रहे हो, आपके पास फुल ऑफ इमोशंस, आपके अंदर बहुत प्यार है। आप प्यार देने में आते हो तो बहुत, मतलब बच्चे की तरह प्यार देते हो किसी को, कि बच्चे की तरह बहुत प्यार देते हो उसको, इतना प्यार देते हो कि कभी कभी ऐसा हो रहा था कि आपको फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं। एंड
आपको ऑब्वियसली वो चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करती है, आपने अपने पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ऐसी चीज़ें करी होंगी। बट अब जो 1 साल है, एक्चुअली बता दूँ कि आप बहुत लोगों के लिए ये बहुत क्लियर है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो दिल से रिलेटेड है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, या फिर मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, या तो मुझे ऐसी मैरिज चाहिए, या तो मुझे मैरिज चाहिए, या तो मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, या तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। जो विश है आपकी, बिकॉज 9 ऑफ कप्स ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। आपकी विश कम ट्रू हो जाएगी, आपको वो मिलेगा, आप जो आपका मन चाहा है वो इस 1 साल में होगा बहुत ज़्यादा। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये है कि जो आपका रिलेशनशिप होगा, जो आपकी मैरिज होगी, ठीक है, वो जो आपको मिलेंगे तो मतलब क्विक होगा, क्विक। आपका लव एकदम क्विक होगा, आपकी कनेक्शन उनसे एकदम क्विक होगी, आप एकदम उनसे इतना कनेक्टेड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि सोलमेट है, या तो लगता भी होगा जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या फिर उसमें हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि विद द कंप्लीशन, बिकॉज 9 ऑफ कप इज़ ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना। जो अनमैरिड है वो आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। जो आप अगर मैरिड हो और अगर आप बेबी चाहते हो, या फिर अगर आप एक लेवल चाहते हो कि मतलब फैमिली के साथ रहना, या फिर एक हैप्पीली मैरिड रहना, या फिर अगर आप वेट कर रहे हो उनका, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड वॉन्ड इज़ अ मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं। वो 1 साल में जितने लोग, गाइस मैं पहले अनाउंस कर दूँ, कितने भी लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, इतने सालों से वेट कर रही हूँ। आपको 1 साल में उनसे सुनने में ज़रूर मिलेगा, बात ज़रूर करोगे, इमोशनली चार्जेस सारी चीज़ें बहुत शेयर करोगे। बट ये मैं एक्चुअली में नहीं वो करूँगी कि मतलब वो आपको, मतलब वो कितना हद तक आपको इमोशनली कंटेंट फील कराएंगे। बिकॉज आएंगे ज़रूर, बात ज़रूर होगी, सब कुछ होगा, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको किस तरीके से उस सिचुएशन में आप हैंडल करते हो, ठीक है। मुझे बिकॉज इस 1 साल में वेट मुझे दिख रहा है जो आप कर रहे हो, मूवमेंट दिख रही है जो आपके पास आ रहे हैं, और जो अनमैरिड है मैंने उनके लिए बता दिया है। ये 1 साल में ये है, ठीक है। आपके इमोशनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस आएंगे। जो इमोशंस कुछ लोगों के मर चुके हैं, जो इमोशंस कुछ लोगों के चेंज हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हो, अपने आप खुश हो जाओगे नेक्स्ट ईयर इसी टाइम तक, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं करियर का। आहा, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड, दोनों एस, ओ माय गॉड, मैंने अब रियलाइज़ किया। इक्का आया है, ओ माय गॉड, पाइल 3 आपका जो 1 साल है करियर का, बूम। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। यू एक तो अपॉर्चुनिटीज़, 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 न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, या फिर बिज़नेस में कुछ नया, बिकॉज एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कुछ नया ज़रूर आएगा, कुछ आपको लेके आओगे तो वो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आपके पास आएगी, आपका बिज़नेस यूँ ग्रो करेगा मैन, ओ माय गॉड, 1 साल में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि जो आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी आपका भी इमोशंस हैं, जो भी जैसा भी इमोशंस है, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो लोग नहीं कर रहे, जिनका ठीक जा रहा है, आपको एक्चुअली में कुछ नया लाने की ज़रूरत है अपने काम में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ नया ज़रूरी लाने की ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़ जिससे आप लोगों के दिल को छू लो। मैं सिंपल सा ये बताऊँगी, अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जो भी है, आप कहीं पे भी हो, आप छू लो दिल को। आपको यूँ चीज़ें, यूँ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, पैसा 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज आई कैन सी सो मैनी पॉजिटिव, सो मैनी अच्छी अच्छी चीज़ें। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इमोशनली आप लोगों से एक्चुअली में इतना ज़्यादा काम करोगे, या फिर और इतना ज़्यादा जाने भी जाओगे, मतलब लोग आपको जानेंगे भी कि ये इसका प्रोफेशन है, ये इसका काम है यार, इससे करा लो, ये दिस पर्सन इज़ द बेस्ट। एंड और इफ़ कि दे विल नो यू फ्रॉम समवेयर, दे विल नो यू, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर जो लोग सोशल साइट्स पे, सोशल नेटवर्किंग पे, सोशली आप कोई काम करना चाहते हो, आप करो ज़रूर, आप ज़रूर करो, बिकॉज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, करियर ग्रो होगा,
आप यू विल बी लाइक कि सातवें आसमान पर, मतलब एक साल में आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत कनेक्ट करोगे, लोगों के दिल को भी छूओगे, ठीक है। बस फोकस करना, आप उसी पे फोकस करना, आप अपने आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो आपके लिए जो फाइनेंस का है, फाइनेंस का था 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, सो द डेविल से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इज़ इट बिकॉज आपको लोगों को सेविंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इंश्योर करना, ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है कि डेविल इज़ ऑलवेज नॉट बैड। बेसिस हमारा क्वेश्चन क्या है, बेसिस हम किस बात की, किस चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आया है कि पाइल 3, आप लोग ऐसा हो सकता है कि उस जिस भी प्रोफेशन से जैसे भी आप अर्न करोगे उसको आप सेविंग नहीं करोगे, या फिर उसको आप, ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने में वो मिसयूज़ हो जाएंगे पैसे, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसी जगह लगा दो कि जहाँ से वो फलेगा नहीं, ठीक है। तो जो आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपके जो पैसा है, पैसा बहुत आ रहा है गाइस, पैसा आ रहा है, करियर हो रहा है तो पैसा आ रहा है, बट पैसों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्लियरली बहुत सोच समझ के आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, सेविंग करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ लोग आपका मिसयूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने कहीं सेविंग करी तो, ठीक है। मतलब गलत जगह ऐसी कुछ मत कर देना, बहुत सोच समझ के आप सेविंग करना, लोगों से बात करके क्लियरली एक राइट डिसीजन लेके, माइंड को क्लियर करके, जो आपका गोल है उसके बारे में सोच के, कम्युनिकेट करके क्लियरली कि मुझे ऐसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो मैं सेविंग कैसे करूँ। तो ट्राई फोकस मोर ऑन सेविंग रादर दैन जस्ट स्पेंडिंग, बिकॉज़ वो आपके लिए थोड़ा फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई अब मेरे पास तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मतलब मैंने जितना मुझे सेविंग कर सकता था, कर सकती थी, वो मैंने ऐसे स्पेंड कर दिया। तो आप इमोशनली फिर ड्रेन होना शुरू कर जाओगे, आप इमोशनली भी टेंशन भी होना शुरू कर जाओगे। यार देखो, इनिशियली बहुत सुंदर कार्ड आया है आपके इमोशंस के लिए, आपके करियर के लिए, बट आपके फाइनेंस के लिए समहाउ वाई, बिकॉज इट इज़ जस्ट दैट गाइडेंस। ये एनर्जी चेंज हो जाएगी गाइस अगर आप इस पर फोकस करोगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, बिल्कुल भी कोशिश करना पूरी तरीके से कि आप ऐसा ना करो, एंड जस्ट आप फोकस करो कि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करो, कम्युनिकेट करो, बात करो, क्लियरली सोचो कि क्या करना चाहिए, राइट डिसीजन लो, सेविंग करो। गलत तरीके से गलत जगह मत करना कि मैं वहाँ पर डाल दूँ तो मेरे को डबल पैसे आ जाएंगे, तो वो डूब जाएंगे। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी सैड, ये एनर्जी चेंज हो सकती है अगर आप बहुत केयरफुली रहेंगे तो, ठीक है। आपके लिए देखती हूँ मैं और क्या है। ओके, 2 मोनोलॉजी कार्ड से जो गाइडेंस है, इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ओके, उड़ गया मेरा कार्ड फैन चल रहा है ना। सो इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इज इट दैट यू वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी मच? You will achieve in this 1 year, you will be very achieving here, बट यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि आपके अंदर somehow आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग कर चुके हो, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द इमोशन पार्ट, प्रॉब्ली बिकॉज आपके लाइफ में जैसे भी सिचुएशन हो रखी है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, इज़ इट? तो प्लीज़ आप डू नॉट डू दैट। बहुत लोग शायद अपने पास को भी होल्ड करके बैठे हैं। डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक, बिकॉज आप पीछे गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एंड दूसरा मुझे यहाँ पर, हाँ, आपके लिए आया है बुके इज़ ऑल अबाउट गिफ्ट, बुके इज़ ऑल अबाउट सरप्राइजेस। सो एक्चुअली में जो 1 ईयर है, 1 ईयर इज़ समथिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर फॉर यू। आपकी लाइफ में नया बिगनिंग आ रहा है, इमोशनली आप कंटेंट हो रहे हो, जिसके आप वेट कर रहे थे इमोशनली आपको वो मिलेगा, आपका करियर बूम होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने पैसों को लेके, अपनी सेविंग्स को लेके, एंड अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल देनी है, ठीक है। बुके है भाई, फ्लावर है, बहुत प्यारा है। अच्छा, ये आपके लिए एक और गाइडेंस है महाअवतार बाबा जी का कि योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स, ठीक है। नाउ अब आपको सीरियसली आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी इंट्यूशन है, आगे चल के काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक बढ़ेगी भाई।
आपको सीरियस सब समझ में आ जाएगा हर एक चीज़ का क्या कनेक्शन है, कैसे है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और ये भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी बड़ी, आपके एक्चुअली बड़ी होगी, है एक्चुअली, बट अभी इतनी बढ़ जाएगी आपको एक्चुअली, मतलब यू विल बी लाइक यार मुझे अब ज़्यादा ही ड्रीम्स ऐसे आने लग गए हैं कि मुझे पता चलने लगे कि आगे क्या होने वाला है, और वो चीज़ें ट्रू हो जाती हैं। अगर हो रहा तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स पे, ठीक है। एंड इट इज़ जस्ट दैट कि ये चीज़ आपको आगे अपने आपके करियर में भी हेल्प करेगी बस, और इसको यूज़ ज़रूर करना अपने पैसों के टाइम पे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे चार्म्स फॉर पाइल 3, उनके लाइफ एक साल में क्या चेंजेस, क्या मैसेज है उनके लिए फॉर पाइल 3। पाइल 3 कछुआ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। ओके बताती हूँ। एंजल्स आपके साथ हैं, बस मतलब एक्चुअली बोलूँ तो एंजल्स आपके साथ हैं। देखो ये एंजल्स हैं, ये एंजल का पंख है, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है दैट कि आपके ऊपर एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ है। प्लीज़ आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें। आपकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर है, बिकॉज दी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर 1 ईयर में बहुत है। कछुआ आया है, ठीक है, देन ट्री आया है, एंड देन लीव्स आया है, ठीक है। देखो और ट्री क्या है, लीव्स क्या है, ग्रो हो रहे हैं, एक से एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ग्रो हो रही है। लीव्स ग्रो होती है, मतलब ऑब्वियसली टूटती भी है, बट इट इज़ ऑल अबाउट ग्रो। ट्री भी इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आप ग्रो करोगे। तो आपके लिए जो गाइडेंस है स्पेशली जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितनी भी हाइट्स पे जाओ, ऊपर जाओगे तो ज़रूर आप अपनी सक्सेस तो ज़रूर पाओगे। इट इज़ जस्ट दैट कि अपने रूट्स को मत भूलो, और उस पैसों को जो बार बार मैसेज आ रहा है कि सेविंग ज़रूर करना। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि विद दी टोटल, मतलब बहुत लकी होते हैं, ये एक लक लेके आते हैं आपकी लाइफ में, किसी न किसी चीज़ के विश ग्रांट करते हैं आपको, जो आपके लाइफ में हो भी रही है, राइट, ठीक है। तो आप ग्रो कर रहे हो, आपके ऊपर एंजल्स का हाथ है, और ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट दैट कि जितना भी ऊपर जाओ आपको नीचे रहना ही पड़ता है, नीचे रहना ही होता है, चाहे आप ज़बरदस्ती आओ, चाहे आप ग्राउंडेड रहो, ठीक है। तो आप बस मैं आपको ये गाइड करूँगी, आप जस्ट ग्राउंडेड रहना, रेस्ट इज़ ऑल डेस्टिनी, जो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट, क्या आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, दिस वाज वंडरफुल रीडिंग, लव यू गाइस।